गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैंक का प्राइवेटाइजेशन अभी भी हमारे देश में एक अहम मुद्दा बना हुआ है और जिस पर अभी भी सरकार ने कोई भी अग्रिम प्रक्रिया नहीं की है। आज के अपने वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड क्या नई न्यूज़ सामने उभर कर आ रही है और वो न्यूज़ में किस हद तक या किस लेवल तक सच्चाई अवेलेबल है। The government initially announces its intent to take up the privatization of two PSBs in Union Budget for the financial year 21-22। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट सेशन में ये अनाउंसमेंट किया था कि दो नेशनलाइज बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। बट चूंकि अभी तक किसी भी सेशन में इस तरीके की प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्लेरिफिकेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट के साइड से नहीं आई है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस करंट फाइनेंशियल ईयर में मे बी ये प्राइवेटाइजेशन के एक्शन को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। Our Honorable Finance Minister has also elaborated that the interest of workers of the banks which are likely to be privatized will absolutely be protected and concern regarding their salaries or scales or pensions will be taken care of। मीन्स हमारे फिनेंस मिनिस्टर ने ये भी क्लेरिफिकेशन दिया है कि जो भी हमारे बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन में डाला जाएगा, उन बैंक्स के एम्प्लॉयज़ के सारे हितों को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट की साइड से ये क्लियरिफिकेशन था कि बैंक्स को एक्चुअल में प्राइवेटाइज करने की प्रक्रिया सरकार कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन चूंकि अभी तक कोई भी एक्शन कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन कब होगा, क्यों होगा, किन बैंक्स का होगा। तो हमारा अहम मुद्दा ये है कि हम अभी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स में या बहुत सारे आर्टिकल्स में ये देख रहे हैं कि नीति आयोग ने या दीपम ने या फिर हमारे गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज ने या किसी ने भी इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि कुछ बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। कई जगह ये न्यूज़ ट्रेवल कर रही है कि एसबीआई का या पीएनबी का प्राइवेटाइजेशन होगा। कई जगह ये न्यूज़ ट्रेवल कर रही है, ये न्यूज़ मूव हो रही है कि जिन बैंक्स का भी विलय हुआ था उनका भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, उनके अलावा जो भी बैंक्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। कई जगह ये बताया जा रहा है कि नीति आयोग ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, नीति आयोग ने ये बता दिया है कि किसका किसका प्राइवेटाइजेशन करना है। But Niti Aayog, the government apex public policy think tank, has refused claim made by the section of media of a purported list of public sector banks that are scheduled for privatization। बेसिकली कई जगह ये कहना है कि नीति आयोग ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि कौन से बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, बट नीति आयोग ये एकदम क्लियरली इस क्लेम को रिफ्यूज कर रही है कि उनके साइड से कुछ भी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड एक्शंस लिए गए हैं, किसी भी बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। रिसेंट रिपोर्ट्स बाय द सेक्शन ऑफ मीडिया स्पेकुलेटेड ऑन द एक्सटेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ पीएसबी सेट for privatization, which includes some of country's largest public sector banks such as Punjab National Bank, Union Bank, State Bank of India, Canara Bank, Indian Bank and Bank of Baroda। But जो कि अभी नीति आयोग का ये कहना है कि उनके साइड से कुछ भी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड एक्शन या डिसीजन नहीं लिया गया है। जो भी एक्शन या डिसीजन लिया जाएगा वो क्लेरिफाई करेंगे, वो एक्चुअली पब्लिक में लाएंगे और वो प्रॉपर फॉर्मेट के बाद ही पब्लिक पर के सामने आएगा। अभी ना तो इंटरनली कुछ भी डिसीजन लिया गया है, ना ही किसी भी बैंक्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है प्राइवेटाइजेशन के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि हम आने वाले इलेक्शंस को भी ध्यान में रखते हुए इस बात को ये कह सकते हैं कि बैंक का प्राइवेटाइजेशन एक निश्चित ही बहुत जटिल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को इतनी आसानी से बैंक्स को प्राइवेटाइज करने का डिसीजन गवर्नमेंट के लिए भी लेना एक बहुत मुश्किल या बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इसलिए इट मे पॉसिबल कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन को अभी थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, थोड़ा टाला जाए, या मे बी गवर्नमेंट की ये ओपिनियन या ये थॉट हो इसके पीछे कि इससे गवर्नमेंट को बैंक्स को स्ट्रेंथ मिले और बैंक्स काफ़ी अच्छा मूव करे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम देख भी सकते हैं कि जितने भी बैंक्स पीएसबी बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा उनका नेशनल इनकम उनका ग्रोथ
दिख रहा है, हमारे कंट्री के ग्रोथ में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे बैंक्स नेचुरली पहले से बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज डोंट forget to subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.